हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट लेसन से ही आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी काफ़ी डिस्कस किया है इनपुटिंग के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों इनको जो है इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। और क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं इसमें से, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या टॉपिक रहा? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपसे पूछी जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो पहला तो ये होता है कि व्हाट इज़ अ इनपुट डिवाइसेस, या इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बनती है? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू सेंड या एंटर द डाटा हो गया, आपके सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, ठीक है। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो आपके सिग्नल्स को, डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर्स के अंदर सेंड करने के लिए यूज की जाती हैं, उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। ऑब्वियसली सिंपल चीज़ है, पहले ही समझ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि इनपुट डिवाइसेस सिंपल से नाम से पता लगा है। इनपुट मतलब इनपुट, ठीक है, कि ऐसी डिवाइसेस जो सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के अंदर डालने के लिए यूज की जाती हैं, उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब होता क्या है, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस and produce output after processing। ये क्या चीज बनी कि जो सीपीयू है, हमने बात किया कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजता है। पिछली वीडियो के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हमने जो है वो उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से काम करता है। तो इसमें वही चीज हुई कि इनपुट से आपने क्या हो गया, डाटा सिग्नल्स को कंप्यूटर्स के अंदर भेजा, मतलब सीपीयू के पास भेजा, ठीक है। और सीपीयू ने उनको रिसीव किया और क्या किया, उनको कन्वर्ट किया, मतलब प्रोड्यूस किया किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। किसके बाद? प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है। तो प्रोसेस करने के बाद सीपीयू ने उनको आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियस है, जो चीज आप अंदर भेज रहे हो उसको कन्वर्ट होकर तो बाहर आना ही है, ठीक है। तो ये चीज बनी आपकी इनपुट डिवाइसेस, यूज टू सेंड द डाटा, सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर सिस्टम। CPU receives the instructions from input devices and produce output after processing, right? तो ये चीज बनी आपकी इनपुट डिवाइसेस की छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। अब ना इसके एग्जांपल्स करते हैं कि एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइसेस के। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल ही सबसे ज्यादा जो है आपसे पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि एक तो हमारे आसपास रहते हैं सारी डिवाइसेस, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ ऊपर। अब आपने क्या करना है, इन एग्जांपल्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ। तो देखो, आप अभी क्या कीजिए, आप अपने आसपास देखिए, अपना माइंड थोड़ा सा घुमाइए कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। एक चीज तो हम शुरू से बोलते आएंगे जी, एक आपका कीबोर्ड है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस, ये आपसे पूछ लिया जाता है। वहां पे नीचे आपको ऑप्शन दे के रखे होते हैं, या फिर पूछा जाता है कि विच इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो वहां पे आपको 3-4 इनपुट डिवाइसेस दे के रखे होती हैं, बीच में एक आधी आपको आउटपुट डिवाइस या कुछ और डाल दिया, मेमोरी डिवाइस डाल दी, ठीक है। तो वो चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो एक तो कीबोर्ड हमने कर लिया कि जी ठीक है जी, एक बोर्ड जैसा होता है, वो आपको माइंड में आ रहा होगा कि एक बोर्ड जैसा होता है जिसमें कीज होती हैं, है ना। तो वो उससे हम एंटर करते हैं, वो डाटा इनपुट करता है। दूसरा इसके अंदर कौन सा हो सकता है, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, अपनी कॉपी के अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरा सिंपल है, जिनके अंदर शुरू से बात करते आ रहे हैं जी, माउस एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है बेसिकली, लेकिन इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं जो सिग्नल्स भेजती है। आपने राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, स्क्रॉल किया, तो कंप्यूटर को पता लगता है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या इसको ऑप्शंस निकालनी है, या इसको स्क्रॉल करना है, क्या चीज़ करनी है, वो आपको
माउस से पता लगता है। ये तो दो मेन कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा कौन से हो सकते हैं? थर्ड ऑप्शन, माइंड को थोड़ा सा कीजिए, ठीक है। एक तो हो गया जो आपका कीबोर्ड है, फट्टा जैसा होता है, कीज होती हैं जिसके ऊपर, ठीक है। माउस एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर पॉइंटिंग करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा स्कैनर। तीसरा आपका स्कैनर होता है फ्लैट बेड की तरह, लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, कोई भी हार्ड कॉपी आपने लाइक अपना फोटो ही स्कैन करना है या कोई फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर रखते हो ऐसे, और वो क्या करता है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये भी इनपुट डिवाइस हुई। साथ साथ नोट करते जाइएगा और सारे इतने ऑप्शंस करेंगे ना इसके अंदर कि आपको पता लगेगा कि यार ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो कि इनपुट के अंदर आती हैं, है ना। और पूछा जा सकता है इसके अंदर। अब स्कैनर के अंदर ना एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये तो मैंने बता दिया कि ठीक है स्कैनर इनपुट डिवाइस है, सीधा पूछा जा सकता है आपसे। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है, नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। हार्ड कॉपी मतलब कौन सा, आपका कोई भी पेज फोटो हार्ड कॉपी जो आपके हाथ में है वो आपकी हार्ड कॉपी होगी, उसको कन्वर्ट करके सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर होती है उनको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है? तो आंसर क्या होगा उसका? स्कैनर, ठीक है। स्कैन भैया डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और वो सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी डिवाइस हो सकती है? नेक्स्ट डिवाइस इसके अंदर आपकी हो सकती है क्या? जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या हो सकती है? जॉयस्टिक्स बेसिकली गेम्स खेलने के लिए यूज की जाती हैं, या सिंपली आप वो करो ना, जैसे हम गेम खेलते हैं तो एक हाथों वाले रिमोट रहते हैं या फिर कोई रिमोट कंट्रोलिंग कार है, ठीक है। तो वैसे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो कंप्यूटर के जॉयस्टिक है वो कुछ अलग तरीके से होती है, लेकिन गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती है और उससे हम जो है इनपुटिंग देते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो गेम खेलते हैं तब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो जॉयस्टिक उस टाइप की होती है। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? एक पेन की तरह रहता है, ठीक है, एक पेन की तरह रहता है जिसके थ्रू हम जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। लाइट पेन वो ऑप्टिकल लाइट्स के थ्रू चलता है, तो इसको लाइट पेन बोलते हैं, छोटा सा होता है, वो भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। फिर इसके अलावा एक है आपका डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर क्या चीज़ होती है? हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुना हो इसके बारे में। अब डिजिटाइजर क्या होता है? एक सिंपल ऐसे होता है, आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे जैसे हमारी कॉपी होती है छोटी सी, वैसे ही एक रहेगा, और उसके साथ ना एक छोटा सा पेन रहता है जिसके थ्रू हम ना कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। मतलब हम लिखेंगे इस पैड के ऊपर, ठीक है, ये छोटा सा पैड जो रहेगा इसके ऊपर लिखेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर वैसे वैसे होता है। और ये चीज़ जो यूज़ की जाती है वो करते हैं लाइक आपके डिज़ाइनर्स, लाइक आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, ठीक, फिर आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करने वाले हैं, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने माइनर चीज़ें करनी है, लाइक कार का डिज़ाइन वो बना रहे हैं, ठीक है। तो कार के डिज़ाइन के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने करनी होती हैं, ठीक है। अब कार मैं बड़ी अजीब सी बना रहा हूँ, ठीक है, चलो जैसे भी है, ठीक है। तो मैंने कार बना दी, अब मुंह पता नहीं कौन सी साइड को, चल कुछ भी है, ठीक है। लेकिन लाइक वो क्या करेंगे, इस कार का डिज़ाइन बनाएंगे कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर, और वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे इस पैड के ऊपर, लेकिन वो यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली वो स्क्रीन के ऊपर भी कर देते हैं, टच स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अब उसके ऊपर जो लिखने वाला पेन होता है ना, ये वाला, उसको बोला जाता है क्या? उसको क्या बोला जाता है? मैं पेन का थोड़ा सा एग्जांपल और भी लेकर थोड़ा सा आपको और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। आप ना मोबाइल फ़ोन देखे हो, जैसे गैलेक्सी के नोट वगैरह आए थे, टैब वगैरह आए थे ना, ये टैब भी है, तो टैब के साथ एक पेन आता है जिसके साथ वो हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, प्लास्टिक का जैसा पेन होता है वो, ठीक है, आपने देखा होगा। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उस पेन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसके साथ एक पेन होता है जिसके साथ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उस पेन को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन है आपका। जब फोन के साथ भी आ रहा है कुछ, ठीक है, एक छोटी सी स्टिक आ रही है जिसके साथ फोन को करते हैं, टैब को रन करते हैं, या फिर आपके गैलेक्सी के फ़ोन आए थे उनके साथ आती थी छोटी स्टिक, या शुरू में चाइनीज़ फ़ोन आए थे उनके साथ छोटी स्टिक आती थी, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जिस किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकता है, ठीक है।
उसको बोला जाता है क्या? स्टाइलस। क्या बोला जाता है? स्टाइलस। एक छोटा सा पेन रहता है, लाइक छोटा सा पेन रहेगा इतना सा, ठीक है, उसके साथ इसके ऊपर लिखते हैं, एक मार्कर की तरह हो सकता है वो, इसके ऊपर लिखते हैं और उसको बोला जाता है स्टाइलस। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि उसको क्या बोला जाता है। हमने तो वो स्टिक ही बोल रखा उसको आज तक, ठीक है, कि इसकी टच स्टिक दे दो साथ में, या स्टिक इसकी चाहिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्टाइलस। क्या बोला जाता है? स्टाइलस, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? डिजिटाइजर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकती है इनपुट डिवाइसेस? अब इसके अलावा आपका कैमरा, ठीक है, कैमरे में आपका वेबकैम भी आ सकता है ना। वो क्या कर रहा है? वो इमेज को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है, मतलब इनपुट ले रहा है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है। तो कैमरा भी क्या हुआ आपका? इनपुट डिवाइस हुई, ठीक है। वेबकैम कंप्यूटर के साथ जुड़ा है, कैमरा में बोल रहा हूँ तो कैमरा हो सकता है कि आपका अलग प्रोडक्ट हो सके, लेकिन मोबाइल फ़ोन के साथ कैमरा लगा हुआ है, और वेबकैम जो है आपके लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो डिजिटल प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस कैप्चर कर रहा है चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर आपका इसके बाद और क्या हो सकता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या सिंपल हम माइक लेते हैं, ठीक है, आपके माइक होते हैं, वो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। आपके हेडसेट के साथ माइक लगा होता है, ठीक है, लगा होता है ना, तो वो क्या करता है? वो साउंड को रिकॉर्ड करता है, मतलब इनपुट लेता है वो भी, ठीक है, तो वो भी इनपुट डिवाइस के अंदर आ गया। माइक तो सभी ने देखा है, आपके हेडफोन के साथ लगा होता है। अगर आप अभी हेडफोन लगा के रखें तो उसके साथ भी माइक लगा हुआ छोटा सा ना, ठीक है, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? रिमोट। रिमोट भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, ठीक है, रिमोट भी इनपुट डिवाइस है। फिर आपका OMR। OMR, ठीक है। अब OMR शीट्स आपने देखे होंगे। OMR शीट्स क्या होती हैं? जैसे आपने कहीं देखा होगा, जब आप एग्जाम वगैरह देते हैं ना, वहाँ पे आपको शीट्स मिलती है, ऐसे सर्कल सर्कल काले करने होते हैं आपने, है ना, तो उसको OMR बोला जाता है। अब OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको पता होगा। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, मतलब जो आपके ऐसे सर्कल सर्कल किए होते हैं, तो वो स्कैनर क्या करता है? वो उनको रीड करता है कि कहाँ पे वो सर्कल काले हैं, उनको मार्क कर लेता है, और वहाँ से आपको बता देता है कि इन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो नोट किए हैं, उस हिसाब से वो कर देता है, ठीक है। फिर आपका एक OCR होता है। OCR का भी सेम ही काम है, ठीक है। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, वो होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। फिर एक होता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होती है MICR की फुल फॉर्म? अब MICR जो है वो कहाँ पे आपका जो है यूज किया जाता है? लाइक आपके चेक हैं, चेक के ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना, वो नॉर्मल इंक से नहीं लिखा होता, ठीक है, वो वहाँ पे आपके मैग्नेटिक इंक यूज़ की जाती है। फिर आपके DD बनते हैं उनके ऊपर, या कुछ और ऑब्जेक्ट रहते हैं जिनके ऊपर आपकी मैग्नेटिक इंक, बैंक्स वगैरह में मैक्सिमम किया जाता है। तो ये होता है आपका MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैंने शायद पहले रीडर बोल दिया ऊपर के फ्लो में, तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, ठीक है। ये चेक के ऊपर देखना, जो उसके ऊपर नंबर लिखा होता है ना, वो नॉर्मल इंक से नहीं लिखा होता। आपके नोट है, नोट के ऊपर नॉर्मल इंक से नहीं लिखा होता, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक्स होती हैं जिनके साथ इनका, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोसेस जो डाटा इसके ऊपर होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, और ये 1 सेकंड के अंदर लगभग 300 के आसपास जो प्रोसेसिंग कर देता है, ठीक है। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये कुछ ना टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा आपका, इसके अलावा क्या हो सकता है? फिर आपका बार कोड स्कैनर।
अब ये बार कोड स्कैनर क्या होता है? बार कोड, आप जैसे आप पोस्ट ऑफिस गए होंगे, पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना आप, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा वो उनके ना वो स्टिकर जो लगाते हैं, ईएमएस का जो स्टिकर लगाते हैं, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे वाल लगे होते हैं छोटी छोटी, वो ऐसे नहीं लगाए होते हैं, उनके अंदर एक बेसिकली कोड होता है, ठीक है। तो उस कोड को स्कैन करते हैं वो। आपने गन देखी होगी, आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे तो मॉल के अंदर भी वो आपका जो रेट होता है किसी प्रोडक्ट का, तो वो स्कैन करके उससे निकालते हैं, तो उस बार कोड को स्कैन करते हैं वो, ठीक है। इसके नीचे कुछ नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो बार कोड स्कैनर्स, ठीक है, तो वो भी इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं चीज़ों को और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेज रहे हैं। फिर आपका QR कोड, आपने QR देखा होगा, ठीक है। तो QR कोड क्या है? जो आपका बॉक्स बना होता है ऐसे जैसा, उसके अंदर एक अजीब से डिज़ाइन बना होता है, उसको स्कैन करते हैं, जैसे गूगल पे फ़ोन पे हम करते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस, वो क्या कर रहा है, वो डाटा को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आती है। नोट करते रहिए इन चीज़ों को, बहुत सारी ये हैं आपकी। टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो चीज़ों को, तो वो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो वो कैप्चर कर रही है चीज़ को कि आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपके उसके अंदर आएगी। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और हो सकता है, आप देखो, आप स्कूल्स के अंदर, आपके जहाँ भी आप जा रहे हो, ऑफिस के अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक मशीन्स लगी है ना, बायोमेट्रिक स्कैनर या बायोमेट्रिक की मशीन्स, ठीक है। तो बायोमेट्रिक क्या कर रहा है, आपकी आंखों को स्कैन कर रहा है, मतलब वो कैप्चर कर रहा है बाहर से चीज़ को और स्कैन करके भेज रहा है। तो बायोमेट्रिक भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती है। फिर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है, आप फिंगर बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू फिंगरप्रिंट देते हो, तो वो भी आपका स्कैनर हुआ। फिर आपका हो गया उसके अंदर और स्कैनिंग रहती है, जैसे आपका फेस, ठीक है, तो फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो वो बायोमेट्रिक मशीन्स भी क्या हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इनपुट डिवाइसेस जो आप लोगों ने कर ली। अगर इसके अलावा आपको और भी रिकॉग्नाइज होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ जो आपको मतलब सिंपल समझ लीजिए, ऐसी चीज़ जो चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही है, कैप्चर कर रही है बाहर से और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेज रही है, चाहे किसी भी तरीके से भेज रही है, ठीक है। तो वो क्या हुई आपकी इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो वो क्या हुई आपकी इनपुट डिवाइस, राइट। अब इसके अलावा कुछ ना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ठीक है, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि उससे डाटा कॉपी भी किया जा सकता है और सिस्टम से डाटा बाहर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों रहती हैं वो, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर आ सकती है, लेकिन आप फिलहाल जो चीज़ें इसके जुड़ी हुई हैं उनके साथ आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सो ये थी वीडियो आपकी इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे करैक्टर्स लेकर के आया कि जो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।